देश से गद्दारी करने वाले देख लो। इस 370 हटाने का तुम विरोध कर रहे थे, यही अब पीओके दिलाएगा, क्योंकि पाकिस्तानी एक्सपर्ट और बुद्धिजीवी भी ये कहने लगे कि जबरदस्त डेवलपमेंट हो रहा है कश्मीर का, और इसकी चमक से आज कहीं ना कहीं पीओके जल रहा है। और वहाँ के जो लोग हैं वो भी भारत में मिलना चाहता है, और वहाँ की सरकार की जबरदस्त फजीहत हो रही है। देखिए, भारतीय राजनीति कभी भी 24 कैरेट गोल्ड नहीं रहा, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस में कुछ ऐसे फर्क है जो आपको समझना चाहिए। इंदिरा गांधी के समय 29th अमेंडमेंट एक्ट आया, और इसको इंदिरा गांधी हथियार के रूप में यूज की थी। इस एक्ट में था कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव को अदालत में चुनौती नहीं दिया जाएगा। क्यों दिया गया? क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट इनको 6 साल चुनाव लड़ने पर रोक लगा दिया। कहीं ना कहीं सत्ता को मजबूत करने के लिए ये बदलाव हुआ। और दूसरा समझ लीजिए, मिस अमेंडमेंट एक्ट, ये भी उसी समय आया। इस एक्ट में एक बदलाव किया गया कि सरकार किसी भी व्यक्ति को 1 साल जेल में रख सकती है और वो अदालत में चुनौती भी नहीं दे सकता है। क्यों हुआ था? जब इमरजेंसी में इंदिरा गांधी डर गई तो एक्ट में अमेंडमेंट ला दी, और उसी समय जेपी से लेके अटल बिहारी वाजपेयी से लेके जॉर्ज फर्नांडिस से लेके कई नेताओं को जेल में बंद कर दी। क्या कारण था? क्योंकि सत्ता को मजबूत करना था। और बीजेपी का जितना भी अमेंडमेंट आ रहा है या बिल आ रहा है, कहीं ना कहीं देश को मजबूत करने के लिए आ रहा है। आप देखिए, आर्टिकल 370 अभी हम बताएं, अब दिख रहा है वहां कश्मीर के लोगों को जीवन बदल रहा है, कश्मीर खुशहाल हो रहा है। ये बदलाव है। और दूसरा, ट्रिपल तलाक, ये इससे मैंने बीजेपी का सरकार मजबूत नहीं हुआ, कहीं ना कहीं एक देश मजबूत हो रहा है, क्योंकि अल्पसंख्यक महिलाओं को एक अधिकार मिला। और ये फर्क दिखता है। अब लोग बोलता है कि कांग्रेस के विरोध में ये बोलते हैं। हम कांग्रेस के विरोध में नहीं बोलते हैं, हम देश के विकास के हित में बोलते हैं।